हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्त हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में, साथ में थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी कवर करेंगे, मार्केट की साइकोलॉजी समझेंगे, मार्केट का चार्ट समझने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सब कुछ बारी बारी से डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब जानते हैं आज जैसे कि गुरु नानक जयंती है। सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी बधाई। आप सब अच्छे से रहें और मार्केट में आप अपने लॉस को कंट्रोल करें। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। निफ्टी ने कल किस तरह से कामकाज किया आपने देखा होगा। कल जैसा कि सारा सारा प्लान आपको हर एक चीज़ बताया गया था। देखिए इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं बताया गया था। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 4 तारीख मतलब कल आपकी 4 तारीख थी, आपने देखा होगा। ठीक है, 4 तारीख को आपको ये पूरा का पूरा प्लान बताया गया था कि भाई सबसे पहला चीज तो ये आपको ये बिग नोट करना है जहां पर इसका लो लेवल है। आपका एसएल यहाँ पर 25,600 के आसपास क्रिएट है, जो इस जगह से बाइंग किया होगा। ठीक है, ये चीज आपको पहले बताई गई थी। चेक करिए, आप अच्छे थोड़ा सा चेक करिए चार्ट को ना, थोड़ा लॉजिकली सोचा करिए कि यहाँ पर हो क्या सकता है। आप देखिए जो आपका यहाँ पर इस तरह से देखिए हैमर कैंडल बना था, तो obvious बात है हैमर कैंडल बना, एक शार्प रिकवरी यहाँ पर देखिए देखने को मिली थी। तो मन में ये सोचना है कि भाई अगर मैं होता, ठीक है, अगर मैं होता तो क्या करता, यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता तो ऑब्वियस बात है इधर कहीं स्टॉप लॉस लगाता या इसके बिग के लो लेवल में स्टॉप लॉस लगाता। और जो सेलर होते हैं या बड़े बड़े जो एफआईआई डीआईए इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो एक दिन का सौदा नहीं लेकर के जाते, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो अगर यहाँ पर कुछ माल उठाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि उनका यहाँ पर कुछ माल वो एग्जिट मारते हैं, लेकिन अभी भी उनका लगभग क्वांटिटी बची रहती है और यहाँ पर भी उनकी क्वांटिटी लगी रहती है बाइंग के लिए। ओके, ये ध्यान देना आप। तो जैसा कि आपको सारा का सारा डिस्कशन किया था कि भाई जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती ना, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, मतलब 25,800 के आसपास। सबसे पहले आपको यहाँ पर सी के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर क्लियर कट आपको बोला गया था कि सी के बारे में आपको नहीं सोचना। अब दूसरा चीज क्या बोला गया था कि यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन बताया गया था कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ट्रेंड लाइन है और किसी कंडीशन में अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपका मार्केट आ जाता है ना, तो सबसे पहला आपको क्या है यहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा, ये वाला जो भी है, और ये कहीं ना कहीं 25,700 का है। और उसके अगर नीचे आता है तो यहाँ पर आपको 25,000 हो सकता है 600 तक का भी आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपके नीचे के सपोर्ट है। ठीक है, अब आप चेक करिए कि क्या कल मार्केट इस तरह से आपका काम किया। और मैं तो बोलता हूँ इवन मार्केट ने तो एक जबरदस्त क्या ही तो नीचे का छलांग लगाया और आपका ये 25,500 लगभग 80 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी। मतलब हर एक जगह आपको एंट्री का मौका दिया है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ जो मार्केट ने एंट्री का मौका नहीं दिया है। हर एक जगह। मेरी बात आप समझ रहे, चाहे अगर आप प्राइस एक्शन में ट्रेड करते हैं, देखिए तो मार्केट यहां से गिरी, इसके बाद ये संभली, जैसे इसका ब्रेकडाउन किया, देखिए यहां पर आपका एंट्री बनता है। एसएल आपका ये जोन में होता है, देन आपका जैसे ये था जोन, जैसे इसका ब्रेकडाउन आपको करता है तो आपका एसएल यहां पर लग जाता है, इसके बाद फिर आप एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब रही बात मेरी, तो देखिए मेरा क्या प्रपोजल होता है कि अगर मेरे चाहे सुबह मेरे को प्रॉफिट मिल जाए या दोपहर तक में मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, तो फिर मैं मार्केट से छेड़खानी नहीं करता। ये मेरी आदत है। देखिए हाँ, जितना मेरे को कंट्रोल होता है मैं कोशिश करता हूं अपने आप में कंट्रोल करने के लिए, और मेरे ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं मैं उनको भी यही चीज सिखाता हूं कि भैया मार्केट में कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि आज तो आप ओवर ट्रेड कर लेंगे और आज ओवर ट्रेड करके आप किसी न किसी तरह मान लीजिए प्रॉफिट भी बना लेंगे, लेकिन ये जो हमारी आदत में शामिल रहेगा ना कि हमको दिन भर हर एक कैंडल में ट्रेड करने वाली आदत, वो फिर आदत हमारी क्या है, बनी रहती है, और वो आदत कहीं ना कहीं फिर हमारा बहुत बड़ा लॉस करवा देती है। तो कभी भी आपको ये ध्यान देना कि भाई अगर आप 2 से 3 बार इतना आपको मैक्स होना चाहिए कि इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यही आपको अपने मन में भी रखना है, यही आपको सब कुछ, आपको ये डिसिप्लिन भी बनाएगा और ये आपको कहीं ना कहीं देखिए प्रॉफिट में आपको ले भी जाएगा। समझ रहे हैं? तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा नोट किया करिए, आप आने वाले दिनों में भी यही आपका काम आएगा। चलिए तभी फाइनल डिस्कस करेंगे यहाँ पर सीधे कल के बारे में, कल आपको क्या प्लान करना चाहिए। तो देखिए कल के लिए बहुत सिंपल है, मार्केट अभी लगभग इधर ही लो लेवल में क्लोजिंग दिया था कल भी। और अगर आप देखते हैं अभी लेटेस्ट टाइम की मैं आपको बात बताऊं, लेटेस्ट टाइम में मैंने देखा था आपका क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट मतलब डेल्टा एक्स में मैं देख रहा था, वहां पर आपका जो चाहे आप क्रिप्टो ले लीजिए, बिटकॉइन ले लीजिए, चाहे इथेरियम ले लीजिए, चाहे आप जो ले लीजिए, बड़ा एकदम गिरावट आई है पूरी रात भर के अंदर। तो देखिए कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर की मार्केट देखें तो बाहर की मार्केट में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्टिविटी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, तो अगर दाल में काला है तो आपको उस तरह से सचेत रहना है। अगर कहीं आप लोगों ने नीचे का प्लान बनाया होगा तो हो सकता है एक अच्छा बेनिफिट आपको मिले बीटीएसटी में। लेकिन देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मार्केट हो सकता है आपका वो गिफ्ट निफ्टी आपकी रिकवरी कर जाए।
क्योंकि अभी आपको ग्रुप में भी बताया था कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप इथेरियम में क्या कर सकते हैं, आप उसमें क्रिप्टो में क्या कर सकते हो, सब आपके ऊपर प्लान है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में इंपैक्ट जरूर करती है। अगर वहां पर आपकी गिरावट आई है तो थोड़ा बहुत तो देखिए मार्केट में इंपैक्ट करेगा उस चीज का। ओके, फाइनली जो भी होगा, मुझे चार्ट से मतलब है। देखिए, मैं ज्यादातर चार्ट को पहला यहाँ पर वो देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो चार्ट में होगा वही हम करेंगे। चलिए, तो अभी लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट इसको बना लीजिएगा आप। ये आपका लो लेवल का आज का सपोर्ट है। वही आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से दिखता है। ये देखिएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा अच्छे से। ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये वाला ये आपका सपोर्ट जोन है ना, यहाँ पर चेक करिएगा आप। अभी ये सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन के पास आपका मार्केट लगभग अभी यहाँ से कितना पॉइंट बचा हुआ है वो आपको देखने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा ऐसे करके बड़ा करिएगा चार्ट को। ये लीजिए, जूम करिए, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। चेक करिए प्रीवियस, आप चेक करिए, ये आपका सपोर्ट जोन है ना। और ये सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं 25,580 के आसपास आ रहा है। उसके नीचे का सपोर्ट आप देखते हैं तो नीचे का सपोर्ट आपका ये है, मतलब 25,530 के आसपास का। ठीक है, ये आपका नीचे का सपोर्ट जोन है। ये ध्यान में आपको रखना है, ये मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए अब मैं इस चार्ट को क्या करता हूँ, अभी लेटेस्ट टाइम में ले चलता हूँ आपके सामने। तो अभी क्या है, कल का जो लो था लगभग आपका वही था 25,880 के आसपास था ना, 25,580 के आसपास था ना आपका। तो कल का अगर ये लो लेवल था, अब इसको आप ऐसा करिए थोड़ा सा। चलिए, मैं आपको नीचे का एक और सपोर्ट एक दो बता देता हूँ। तो पहले तो आपको मैंने क्या बता ही दिया, नीचे का 25,540। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट करके रखिएगा, 25,540। अगर इसके नीचे गया, मैं वापिस समझा दूं, अगर इसके नीचे गया तो आप यहाँ पर चेक करिएगा, ये वाला फिर आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये मैं वापिस बना देता हूँ। चलिए, इसी लाइन को मैं नीचे स्लाइड कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला सपोर्ट देखिएगा कितने में, 25,437 का। ठीक है, ये आपको नीचे का सपोर्ट दिख रहा है। अब इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं 15 मिनट में ले चलता हूँ। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। ओके, आपके सामने जो मैंने सपोर्ट बनाया एग्जैक्ट आपका उसी जगह में आया। और प्रीवियस अगर आपने देखा होगा डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी आपका वही है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना, देखिए कि अगर कल मान लीजिए कि रेंज में मार्केट खुलती है और इसका ब्रेकडाउन करती लो लेवल का, तो और सेलिंग आएगी। ये ध्यान में रखिएगा, और सेलिंग यहाँ पर आने की उम्मीद है। नीचे का मैंने आपको पहले बता दिया कि पहला सपोर्ट आपका यहाँ पर 25,540 का आ रहा है। अगर इसके नीचे आपका निफ्टी कंटिन्यू निकलता है तो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो ट्रेंड लाइन आपको सबसे पहले ये वाली ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे, ये आपने आई होप कि बनाया होगा। तो ये ट्रेंड लाइन का आप यहाँ पर रिस्पेक्ट 25,500, देन इसके नीचे गया तो आपका ये वाला जिसको मैंने बताया कि 25,430 वाला जोन, ये आपका नीचे का रिस्पेक्टिव सपोर्ट है। ठीक, ऊपर की बात कर लेते हैं। अब ध्यान रखिए, जब तक आपका 25,600 के ऊपर नहीं निकलता, प्लीज आप थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ अवॉइड करिएगा। ठीक है, लॉन्ग की तरफ आप अवॉइड करिएगा जब तक आपका 25,600 के ऊपर नहीं निकलता। अगर निकलेगा तो फिर हम इधर के लिए, ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है ना, कहीं ना कहीं 25,600 आप 5060 के आसपास, तो फिर इधर के लिए हम एक अपना छोटा सा प्लान बनाएंगे। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए आपका निगेटिव है, तो हमको ज्यादा किस तरफ सोचना चाहिए, निगेटिव की तरफ। बाकी अगर रिकवरी करता है थोड़ा मोड़ा तो ऊपर से भी आपको देखिए दबाव ही देखने को मिल सकता है, ये मुझे उम्मीद है। बाकी ठीक है, मार्केट देखिए कुछ भी कर सकता है, तो उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कि मार्केट में क्या करना चाहिए। चलिए, तो नीचे का आपने समझ लिया, ऊपर का आपने रेजिस्टेंस भी देख लिया कि सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर ये 25,600 के ऊपर ब्रेकआउट करके निकलता है तो ये वाला जो वीक लेवल आपको कल भी बताया था, ये आपका यहाँ पर सप्लाई जोन है 25,650 का, उधर के लिए हम कोशिश करेंगे। बात कर लें गैप डाउन को केस में, देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है आपका और लगभग आपको यहाँ पर 25,530-40 के आसपास मिलता है, ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश करें। वो लाजमी है, थोड़ा बहुत अगर रिकवरी करता है और फिर इस जोन में हमको मिलेगा ना, तो फिर हम यहाँ पर अपना 60 का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, गैप डाउन के केस में गैप अप, देखिए गैप अप खुल जाएगा तो थोड़ा सा ओबियस हो जाएगा मार्केट, फिर हमको बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं फिर ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस रेंज में मिलेगा तो फिर हम अपना नीचे के लिए प्लान बनाएंगे। ये बहुत सिंपल है। चलिए फाइनली सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल आपको किस तरह से प्लान बनाना चाहिए सेंसेक्स में थोड़ा सा देखते हैं हम। सो बड़े भाई देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। मैं वापस आपको समझा दूं, आपने बहुत मेहनत किया है प्रीवियस मंथ, आपका भी नवंबर मंथ चालू है। आपको ये गलती पहली बात बिल्कुल नहीं करना है कि आपको स्टार्टिंग के मंथ में ही आपको लॉस ले लेना है। मैं बहुत सिंपल बोलता हूं, देखिए फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए मोटो कि भाई हमारा कैपिटल यहां पर बचना चाहिए। बहुत सिंपल है। आप कहीं ना कहीं आपके पूरे दिन बचे हुए हैं अभी लगभग मान सकते हैं 20 से 25 दिन, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करके कमा लेंगे पैसा। लेकिन मैं आपको क्यों सेंसेक्स में बार बार टोकता हूं, इसका रीजन है,
देखिए सबसे बड़ा लॉस मैंने आज तक जो लोगों को देखा है वो सेंसेक्स में ही होते देखा है, और सबसे बड़ा प्रॉफिट भी लोगों को देखा है वो आपका सेंसेक्स में ही होते देखा है। तो दोनों चीज होती है, मैं ये मानता हूं कि प्रॉफिट भी बनता है आपका सेंसेक्स में, लेकिन आपका ज्यादातर परसेंटेज में आपका लॉस होता है, वो जो प्रॉफिट आपने कमाया ना वो भी मार्केट ले जाती है। तो आपको ऑप्शन बाइंग में बहुत ही सचेत होकर के काम करना है। नहीं समझ में आता कि भाई नहीं यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, उसमें देखिए कि मेरा सबसे बड़ा वाला दिन का लॉस कौन सा है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर वो सेंसेक्स का आपका प्रॉफिटेबल वाला दिन होता है एक्सपायरी का, तो फिर तो आप ट्रेड करिए, चूंकि मैक्सिमम पता चल जाता है ना भाई जो आप पोर्टफोलियो देखते हैं। और अगर आपका लॉस बार बार वही चीज में होता है तो भैया प्लीज सेंसेक्स की एक्सपायरी को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, ये आपको एक्सपायरी से ट्रेड करने से पहले सोचना है। कभी भी आपको छोटा प्रीमियम देख करके मतलब वो नहीं होना है कि नहीं नहीं आ जाओ मैं अपना लॉस कवर करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, उसमें जाकर के आपका और भी लॉस होगा। और ये जनरली मैंने देखा है कि एक्सपायरी का जो दिन होता है ना दोस्त, एक्सपायरी का दिन सबसे नहीं संभाला जाता। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर बिल्कुल लफ्ज में बोल रहा हूँ, एक्सपायरी का दिन सभी से नहीं संभाला जाता, बहुत मुश्किल होती है। और ना जाने आपने पूरे मंथ बहुत मेहनत किया होगा, अपना पूरे मंथ आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, और एक्सपायरी के दिन आ करके छोटी सी गलती और गलत ट्रेड होना, और मान लो आपका पूरा अकाउंट चौपट खत्म। क्षण भर लगता है आपका पूरे महीने की मेहनत इस मार्केट में जाते हुए। तो प्लीज उस चीज को अवॉइड करना सीखिए। मार्केट में आप आए, धीरे धीरे अगर आप उस चीज को सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, पैसा बचा रहेगा। अब जैसे कल लीजिए, मैं कल की आपको बात करता हूं, हमने 90% ट्रेड हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का किया है। नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब हम शिफ्ट हो गए थे 11 वाली एक्सपायरी में या तो 18 वाली में, सही है। अब बात आती करंट एक्सपायरी का। करंट एक्सपायरी हमने लास्ट में एक हीरो जीरो पकड़ा था, लास्ट में, ओनली लास्ट में, वो भी हम तब हीरो जीरो पकड़ते हैं जब हमको ये पता लगे कि यार हमारा मार्केट लॉस भी करेगी तो कितना कर सकती है। ठीक है, चूंकि हमको पहले ही पता है कि भाई मैं 1 लाख से ज्यादा यहां पर ट्रेड ही नहीं करूंगा, या इतने से ज्यादा या 10,000 से ज्यादा मैं यहां पर अपना कैपिटल ही यूज नहीं करूंगा, वो हमको पहले पता चल जाता है। तो अगर हमको ये पहले ही पता लग गया कि 10,000 से ज्यादा मैं कैपिटल मार्केट को दूंगा ही नहीं किसी कंडीशन पर, तो फिर ट्रेड करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब होती है कि भाई मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं और मेरे को रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल, और मैं इस 50,000 को फड़काता रहता हूं मार्केट में, आ जाओ हम तो 2 रुपए वाला भी खरीदेंगे, 4 रुपए भी खरीदेंगे, और पता चलता है कि हम 100% कैपिटल अपना यूज कर देते हैं एक्सपायरी के चक्कर में। और जब 100% अपना कैपिटल आपने यूज कर दिया तो आपका अकाउंट कोई ना कोई देखता रहता है कि भाई इसके पास इतनी ही औकात है, ज्यादा से ज्यादा 50,000, अब बस 2-3 पॉइंट आप नीचे ला दो, इसका एसएल कट जाएगा, इसके बाद फिर ऊपर चले जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई 50,000 अकाउंट में मेरे पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे डीमेट अकाउंट में, लेकिन मैं ट्रेड करूंगा तो 5,000 से ही करूंगा। तो जब आपको पता है 5,000 से, तो देखने वाला जो आपके अकाउंट देखता है ना, अंदर झांकता रहता है। ठीक है, जो टाइगर पीछे बैठा हुआ है ना, वो भी देखता है, बोला यार क्या करेंगे इसको, ज्यादा से ज्यादा 5,000 का ही लॉस होगा, बाकी बैठा हुआ है लेकर के, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देते। ये होता है मार्केट के अंदर। अरे समझ रहे हो? तो कभी भी एक्सपायरी में चाहे जो ट्रेड आप करें, किसकी एक्सपायरी में करें, एक लिमिटेड आप लॉस फिक्स रखिए कि भाई मेरा ये लास्ट कैपिटल है, इससे ज्यादा किसी हाल में मैं नहीं दूंगा, चाहे मेरे को इसमें इतना प्रॉफिट हो जाए, चाहे मेरे को इतने इसमें लॉस हो जाए। समझ रहे? चलो ओके। तो आपने सबसे चीज देखा होगा, देखो वही चीज मैं बार बार दोहराऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए चार्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा ये चीजें हमने सब कुछ आपको रिपीट किया था भाई। ये आपका ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो आपको ये लेवल जो आपका बिग लेवल है ये क्लियर आपको बताया गया था, यहाँ पर ये बिग लेवल देखने को मिलेगा जो कि 83,624 का आपका लेवल होगा। नीचे अगर इसके नीचे मार्केट फर्दर नीचे मूव करेगी तो ये वाला 83,450 क्लियर, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताया गया था, इसमें कोई शक नहीं। और ये चेक करिएगा मैं पॉइंट क्यों बताया था भाई, ये बताने का रीजन क्या था, चेक करिए थोड़ा सा मेरी वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको नहीं इतना पता लगेगा ना, इतना चीजें आपको सीखने को मिलती है कि क्या बताएं। वीडियो देखा करिए आप। ओके चलिए, अभी लेटेस्ट टाइम का फिर फर्दर देखिएगा। नीचे का ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही, अरे ट्रेंड लाइन आपको दिखी थी, मैंने कल बना करके दिया था। चलो मैं फिर बना देता हूं, मैं काम करता हूं, इस चार्ट को थोड़ा सा मैं एक डेली टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो आपको लाइन दिखानी है। और वो लाइन ये लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कल भी आपको दिखाया था, ये चेक करिएगा। यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिया था, ये देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर आपका सपोर्ट था। इसी ट्रेंड लाइन की वजह से मैंने बताया था कि नीचे आपका जो मार्केट आएगी वो लास्ट आपका ये वाले सपोर्ट तक आएगी। आप चेक करिए थोड़ा सा अच्छे से, ये लेवल आपको इसलिए दिया गया था। ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट मार्केट करती है, और ये मैं आज से नहीं, आपको पिछले कई सालों से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप चेक करिएगा, इसका रिस्पेक्ट बकायदा उसने किया जो कि 83,420 के आसपास था, रिस्पेक्ट किया। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, देखिए डेली टाइम फ्रेम की बात मैं करूं, अगर आप यहां पर देखते हैं तो नीचे का आपकी जगह कौन सी बच रही है, आपका 83,200 और 83,000 का।
चलिए मैं यहीं पर आपको डेली टाइम फ्रेम में ही आपको मैं सपोर्ट बना करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला आपका ये लेवल ध्यान रखिएगा, लगभग 83,000 का, ये आपका नीचे का है, ठीक है। उससे पहले आपका छोटा सा सपोर्ट कौन सा, 83,100 का, ये मतलब आपका 83,000 के आसपास से आपका ये सपोर्ट है, ठीक। तो ये मैंने अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम में बना दिया। ऊपर का रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, चलो ऊपर का रेजिस्टेंस भी मैं इसको खींच करके नीचे ला देता हूँ। ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, ठीक है, ग्रीन लाइन से। ये देखिए, अब चलते हैं, मैं कहाँ पर चलूंगा, इसको कहाँ पर चलते हैं, इस चार्ट को सीधे सीधे 15 मिनट और 15 मिनट में देखिए आपका चार्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए सारे के सारे सपोर्ट आपके बने हुए, नीचे के भी ऊपर के रेजिस्टेंस भी बने हुए। थोड़ा सा देखिएगा, मार्केट का ये एक रेंज है, ये वाला रेंज, ये सबसे पहला ये रेंज है आपको 83,624 ऊपर, इसके जब तक ना निकले लॉन्ग नहीं करना। इसके नीचे ये देखिएगा आपका 83,450, जब तक इसके नीचे ना निकले आपको शॉर्ट नहीं करना है। ये रेंज में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए अब बात कर ले नीचे का। देखिए अगर कंटिन्यू ऐसे नीचे आया तो देखिए एक झटका और आपको देगा, लगभग ये आपका 83,200 तक का एक झटका आपको ये कंटिन्यू वाले में देगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया इधर कहीं, मान लीजिए कि 83,000 के आसपास आपका गैप डाउन हो गया, तो यहां से लेकर के ये आपका एक गैप बन जाएगा। अरे समझ रहे हो, ये आपका एक गैप बन जाएगा और मार्केट भले फिर नीचे जाएगी, लेकिन इस गैप का ये डर रहेगा कि यार ये किसी भी टाइम इस गैप को मार्केट फिलअप करने आ सकती है। ये डर हमारे मन में बना रहेगा और मार्केट जनरली ऐसा करती है, ठीक है। तो देखो अगर गैप डाउन हो गई बहुत बड़ा, जैसे 300-400 पॉइंट की, तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ पर पुट का एक बार का छूट जाएगा। फिर हमको क्या वेट करेगा, मार्केट यार एक बार रिकवरी करे, इधर कहीं इसका रेजिस्टेंस ले, और फिर फर्दर अगर आपका नीचे का मूवमेंट मिलेगा तो हम यहाँ पर अपना नीचे प्लान बनाएंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन होती, मान लीजिए कि इधर कहीं ओपन हो या इधर ही ओपन होकर के फर्दर ही कंटिन्यू नीचे आएगी, तो देखिए हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग सुबह सुबह मारेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ गए, स्कैल्पिंग हम सुबह सुबह मारेंगे जो भी हो जाए, ओके। तो ये ध्यान आपको रखना। नीचे का मैंने सपोर्ट आपको पहले ही बता दिया भैया कि आपका 83,000 आपका पहला सपोर्ट है नीचे का, और सेकंड आपका फिर ये 82,694 का ही आ रहा है लंबी दूरी में, ओके। इनको नोट करके रखिएगा। अब मान लीजिए इधर ही रेंज में खुल करके ऊपर निकलती है तो छोड़ देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया हमारा ये जो नो ट्रेड जोन होगा, यहाँ पर जब तक रहेगा सेंसेक्स हम नो ट्रेड करेंगे। फर्दर मूवमेंट अगर ऊपर का आएगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाएंगे। आपको कोशिश करना है कि भाई सबसे पहला चीज आपको 2:30 के बाद, अगर आप ट्रेड करते भी हैं सेंसेक्स में, 2:30 के बाद आप ट्रेड करिएगा, जो कि 20-20 वाला आप हिसाब किताब रखिएगा। क्योंकि प्रीवियस बार भी क्या हुआ था, जो 50-50 वाला था वो हमको लॉस दिया था। अब वहां पर एक दिक्कत आ रही है, देखिए कई लोगों को समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पर अगर आपका 50-50 है, 50-50 का मतलब क्या है आप बताइए। 50-50 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका सी की तरफ भी आपका लगभग प्रीमियम 50 और पी की तरफ भी लगभग आपका प्रीमियम 50। अगर आप ये दोनों को क्या करते हैं, मान लीजिए कि बाई करते हैं, ठीक है, तो आपका जो एसएल होना चाहिए, आपने भाई यहाँ पर 100 पॉइंट बाई किया ना दोनों का मिलाकर के, एसएल आपका 50%। 50% का मतलब लगभग आपका 45 से 50 रुपए का आपका एसएल, ये दोनों तरफ का सम प्रीमियम जोड़ के होता है, ठीक है। और टारगेट टारगेट आपका लगभग 150 से 200, ये आपका हो गया। ध्यान रखना है आपका सेम 20-20 वाले में होता है। मान लीजिए 20-20 वाला आपने किया, ठीक है, 20-20, तो आपने दोनों को कितने में बाई किया, 40 पॉइंट आपने दिया। अब 40 पॉइंट का मैक्स लॉस क्या है आप बताइए, लगभग 1000 रुपए, इससे ज़्यादा तो आपको लॉस होगा नहीं एक एक लॉट में। तो अगर आपने 40-40 वाला कर लिया, सॉरी 20-20 वाला, तो जब ये आपका ऑप्शन एक तरफ का आपका 40 से सॉरी 80 से 100 हो जाए, ठीक है, तब आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इसमें एसएल, तो देखिए मैं इसमें कोई एसएल नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये आपका लास्ट होता है 1000 रुपए, और 1000 से ज़्यादा हमको रिस्क लेना ही नहीं। मेरी बात क्लियर हुई? चलो, तो आई होप आप ये हीरो जीरो समझे होंगे। इस तरह से आपको प्लान अपना बनाना चाहिए। भैया मैं हमेशा समझाता हूँ, रिस्क रिवार्ड के मुताबिक आप ट्रेड करिए, बहुत मजा आता है। रिस्क रिवार्ड के मुताबिक ट्रेड नहीं करेंगे, आपका अकाउंट एक बार में खाली हो जाएगा, उड़ जाएगा। कोई मोहमाया नहीं है इस मार्केट के अंदर, उड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऊपर का समझ में आया, नीचे का भी आप समझ लीजिएगा। ऊपर का आपका यहाँ तक का आपका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 83,800 तक का। मैं ज़्यादा यहाँ पर सेंसेक्स में इसलिए नहीं बताता, क्योंकि देखिए मुझे सेंसेक्स से खुद एलर्जी टाइप की होने लगी है, ठीक है। मेरा भी कई बार ऐसा हुआ है जो सेंसेक्स में मेरा लॉस हुआ है, बड़े बड़े लॉस, और जो कि मेरा फिर पूरे वीक का प्रॉफिट ये ले जाता था। तो इसलिए मैंने सेंसेक्स में ज़्यादा मोह माया ही छोड़ दिया कि हटाओ यार, जो दुनिया भर के इंडेक्स हैं उनमें शिफ्ट हो जाते हैं, क्या इसके पीछे पड़े रहना, ठीक है। वो आपको भी आना चाहिए ये चीज़ें कि यार इससे क्या रखा है, हम दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट हो जाएंगे। चलो ये हो गया आपका सेंस। थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखना जरूरी है, बैंक निफ्टी में क्या कामकाज हो रहा है। सो फ्रेंड देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं आई है कल के डेट में, ठीक है, उतनी ज़्यादा नहीं आई, हालांकि आई है। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं सेलिंग देखिए यहीं से आपका शुरुआत हो गई थी इस तरह से आपका, लेकिन उतना सेलिंग नहीं है जितना आपका निफ्टी और सेंसेक्स में आया, ठीक है। आपका सपोर्ट के पास है, देखिए बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट के पास। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा सपोर्ट है, सपोर्ट में आपको ये ट्रेंड लाइन आपको खींच करके ड्रा करके दिखा सकता हूँ। ये देखिएगा, ये सपोर्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था,
फिर इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर गया, अब ये सपोर्ट के पास आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी रुका हुआ है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करता तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अब नीचे का थोड़ा सपोर्ट देखिएगा, ये आपका, ये देखिए बिग आपका ये वाला, ये इसको तो ब्रेकडाउन कर दे ये, तो मतलब आपका सपोर्ट ये भी है। और ये सपोर्ट जोन कौन सा है, 57,000 आपका 750 के आसपास आपका ये सपोर्ट है। नीचे फर्दर अगर आपका मूवमेंट करेगा तो ये वाला जो बिग आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, मतलब 57,600, इसके नीचे ही आप ध्यान रखिएगा, इसके नीचे निकलने के बाद ही हम यहाँ पर कोई नीचे का पुट का प्लान करेंगे। फिर हमारा ये नीचे का प्लान होगा 57,477। ठीक है, नीचे का समझ गए। अगर कहीं ना कहीं चाहे यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है या आपका इस जोन से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है, तो यहाँ हम इसके लिए तत्पर रहेंगे अप ट्रेंड के लिए। तो दोनों केस में आपका यही है। बाकी कुछ मैं आपको वापस समझा दूं कि ये सपोर्ट आपको ध्यान रखना है, जब तक इसके नीचे नहीं आता ट्रेड प्लान आपको नीचे की जल्दबाजी नहीं करना है। गैप डाउन खुल जाए, मान लीजिए इसके नीचे ही खुल जाता है, ये मान लो आपका 57,600 नीचे ही खुल जाता है, तब तो फिर सिंपल है भाई, आपका ये भी सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दिया, आपका ये भी सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर हम यहाँ पर नीचे का ही अपना प्लान करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर नीचे का प्लान फिर मिलेगा। बाकी देखिए आने वाले दिनों में अगर मार्केट आपका हकीकत में गिरने वाला होगा तो फिर लंबी छलांग लगाने के लिए तैयारी कर रहा है, और वो छलांग की तैयारी में आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि लगभग 57,477 आपका, उसके नेक्स्ट नीचे तो फिर लंबे लंबे टारगेट है, जो कि हो सकता है आपका 57,000 का भी सपोर्ट दिखाए आपका। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करके रखना। आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना है इस समय लेटेस्ट टाइम में। मैं आपको कई बार समझा रखा हूँ कि अपना पोर्टफोलियो आपको मैंने टॉप में इसलिए खाली करवा दिया था कि भाई थोड़ा सा हिसाब से करिएगा काम, चूंकि मार्केट अगर इतनी ज़्यादा कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो कुछ ना कुछ तो कारण है। आपको पहले वो बुलिश करेगी, इसके बाद फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगी, और आप देख रहे होंगे कि मार्केट आपकी टॉप से ज़्यादा टाइम नहीं लगा है आपको नीचे आने में। और जैसे कि आपने निफ्टी को देखा होगा, 26,300 200 से आपका 25,500 कितने दिन लगा आने में। तो इसलिए मैं समझाता हूँ कि जब मार्केट नीचे गिरती है तो बहुत तेजी के साथ गिरती है, लेकिन ऊपर जाती है तो बहुत धीरे धीरे जाती है। ओके, इन चीज़ों को नोट करके रखना है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।